हाय फ्रेंड, दिस साइड से विपुल शाह। अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 के टॉप 10 स्टॉक। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसका आपने रिसर्च करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये लिस्ट मैंने आपको दिया है और मैं इसके पीछे का आपको रीजन भी बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक में प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। फिर आपको एनालिसिस करना है एंड उसके हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन free demat account with angel broking and you can enjoy many benefits are there, especially intraday का ट्रेडिंग 20 रुपीज चार्ज है, प्लस पर्सनलाइज एडवाइजर भी है, स्मार्ट एपीआई है जिस जो आपको गाइड करता है कि अपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फटाफट नीचे जो लिंक दिया है उसको क्लिक कीजिए एंड फ्री डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बना के लेके आऊंगा आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले जो 3 स्टॉक है ये इन 3 स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ। पहला है आदित्य बिरला कैपिटल, गेल लिमिटेड एंड तीसरा हिंदुस्तान जिंक। ये तीनों बहुत पावरफुल कंपनीज हैं। तो पहला जो कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल फाइनेंशियल कंपनीज ऑफ आदित्य बिरला, है ना। मतलब उनके जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है बिरला ग्रुप, उनकी ये होल्डिंग कंपनी है। अब ये कंपनी कर क्या रही है इस साल? दे आर इम्प्लीमेंटिंग कॉमन ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इससे होगा क्या? अभी ये इससे होगा ये कि कंपनी का इस साल लगभग 40 करोड़ रुपए कॉस्ट कम हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं सर? इससे क्या होगा? दे विल शेयर देयर रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन। म्यूचुअल फंड मार्केट में भी बहुत सारा कंपटीशन है, इवन फिनेंशियल जो उनके प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस अलग अलग है, तो उसमें भी बहुत सारा कंपटीशन है। तो कंपटीशन की वजह से दे नीड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, मार्जिन कम होते जा रहे हैं। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस कॉमन ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेव 40 करोड़ रुपीज एंड 40 करोड़ रुपीज अगर सेव होता है तो डेफिनेटली कंपनी के ग्रो होने के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए एक ऐसा स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल जो आपने डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसमें मूवमेंट क्या होगा। सेकेंड जो है गेल इंडिया लिमिटेड। नाउ गेल इंडिया इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। वो भी प्लान कर रहे हैं कि उनका केमिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपांड करना। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए, आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो केमिकल एंड रिन्यूएबल टू सप्लीमेंट द ग्रोथ इन कोर बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये वो बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। अभी इनके लिए चैलेंज क्या है? ये जो नेचुरल गैस का जो बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन इज अ बिग चैलेंज। प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, मोस्टली बढ़ते ही है, तो वही बड़ा चैलेंज है। इन्फ्लेशन इज अ बड़ा चैलेंज, तो उसकी वजह से इस कंपनी पे थोड़े चैलेंजेस आते हैं। मेन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होते रहते हैं, सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर देम। एंड थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, जैसे पैंडेमिक का डर है, तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। सो पैंडेमिक इज द वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर गेल इंडिया फॉर देयर नेचुरल गैस प्रोडक्ट, राइट ना, क्योंकि डिमांड अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली यस। नाउ तीसरा कंपनी हिंदुस्तान जिंक। नाउ ये वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडिया में एक ही कंपनी है जो जिंक लेड एंड सिल्वर बनाती है। अब इनका जो मेन कस्टमर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, होम अप्लायंसेस, मतलब एंड यूजर जो अपने प्रोडक्ट है ना, जहाँ पे गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज होता है, ये इस कंपनी के मेन कस्टमर्स है। तो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर ग्रो होगा तो नेचुरली इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ेगा, होम अप्लायंसेस के लिए डिमांड बढ़ेगा तो उनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में ड्यू टू लॉकडाउन अगेन अगर डिमांड कम हो गया तो नेचुरली जिंक जो है हिंदुस्तान जिंक, उनका सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। और उनके और एक एनवायरमेंटल चैलेंज ये है कि इनके जितने भी माइंस है ये सब राजस्थान में है। तो राजस्थान स्टेट ने अगर कुछ रेगुलेटरी या एनवायरमेंटल नॉर्म्स इनके ऊपर डाल दिए तो आगे उनके लिए आगे बिजनेस ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जिंक के लिए प्लस पॉइंट मैंने बता दिया और जो चैलेंजिंग पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट थ्री। अभी नेक्स्ट थ्री है इप्का। इप्का लैबोरेटरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ना जो इप्का लैबोरेटरी है, एचडीएफसी बैंक इज वेरी पॉजिटिव ऑन द ग्रोथ ऑफ इप्का लैबोरेटरीज। यस, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे रीजन दिए बहुत सारे। उनके वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, उनके रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट में देयर इज नो डेट, प्लस उनका यूरोप एंड एशिया में मार्केट बहुत अच्छा है,
करेक्ट ना। तो इसके लिए इफ्का लैबोरेटरीज के लिए सभी चीजें फाइनेंशियल एंगल से सभी चीजें फेवर में, मतलब एज अ शेयर मार्केट एनालिस्ट इफ यू गो थ्रू देयर बैलेंस शीट एवरीथिंग इज इन प्रॉपरली मैनेज, मतलब मैनेज मतलब सब प्रॉपरली वहाँ पे है। बस चैलेंज क्या हो सकता है कि फॉरेन पॉलिसीज बदल, जैसे यूएस एफडी है, अगर उन्होंने कुछ पॉलिसी अगर उनके बदल दी है तो देन उनके अर्निंग्स क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट ना। यूएस एफडी ने अगर कुछ इंस्पेक्शन के नॉर्म्स वगैरह बदल दिए तो उनके प्रोडक्ट का सेल अगर कम हो गया, अदरवाइज दिस कंपनी विल डू रियली वेल बिकॉज फाइनेंशियली, मतलब एज अ शेयर मार्केट के अपन जो चीज़ें देखते हैं वो रेशियोज उनके अच्छे हैं, उनका टर्नओवर अच्छा है, वॉल्यूम अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो फंडामेंटली कंपनी इज वेरी गुड। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो आप एनालिसिस में आपके रख सकते हैं। Then Mahindra, now Mahindra, they are planning to launch 16 new vehicles, LCV, SUV, अलग अलग and 3-wheeler also. तो 16 व्हीकल वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो नेचुरली ऑब्वियसली एंड देर एक्सपेक्टिंग 20% ग्रोथ। तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो एज इन्वेस्टर नेचुरली विल आल्सो ग्रो। प्लस बाय द एंड ऑफ 2027 दे आर प्लानिंग टू लॉन्च 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें से 7 से 8 व्हीकल एसयूवी होंगी एंड बाकी बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे। तो 16 और 13 लगभग 29 व्हीकल वो लॉन्च मतलब उनका प्लानिंग चल रहा है। तो जब भी कंपनी इतना प्लान कर रही है तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। बस एक ही चैलेंज आ सकता है, पैंडेमिक। जैसे कोविड की वजह से लास्ट 2 साल एटोल के लिए बहुत खराब रहे, क्योंकि लोग लेकिन कहाँ पे जाएंगे कार लेके। तो ये अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली महिंद्रा ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक जो आप डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इट हैज बिकम 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इंडिया। यस, इट इज द 4th लार्जेस्ट कंपनी उनके लिए। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी इंडिया में टॉप 5 में ये कंपनी 4th कंपनी है एज पर एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। उसमें इंश्योरेंस भी आता है, अलग प्रोडक्ट भी आते हैं। उनके लिए चैलेंज जो है वो एक है, जो ऑनलाइन जो अपन पॉलिसीज वगैरह लेते हैं वो काफ़ी सस्ते दाम पे दिए जाते हैं, तो कंपटीशन इज द चैलेंज। आई थिंक दैट इज चैलेंज फॉर एवरीवन। तो ये वन ऑफ द चैलेंज है। एंड प्राइवेट सेक्टर में ये स्ट्रॉन्ग सर्विस प्रोवाइडर है। सो ये 3 भी अच्छी स्टॉक है जो आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अगले जो 3 कंपनीज है वो है मैक्स हेल्थकेयर, एसबीआई एंड टेक महिंद्रा। नाउ मैक्स हेल्थकेयर इज अ, यू कैन से इट्स अ हॉस्पिटल, मतलब इट्स अ चेन जहाँ पे उनके नेटवर्क में बहुत सारे उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं और इनका दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में अच्छा बिजनेस है। तो उनका जो ऑक्यूपेंसी है बेड का वो बहुत अच्छा है। करेक्ट ना। सो ये जो हेल्थ केयर है, मतलब इनका भी बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड ऑक्यूपेंसी लेवल इज ऑन वेरी हायर साइड एंड दे आर गिविंग गुड सर्विसेज। तो एट प्रेजेंट मुंबई एंड दिल्ली, एनसीआर में उनका मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह टाइप ज़्यादा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन देयर नेटवर्क, हॉस्पिटल एंड ऑल अदर मेडिकल फैसिलिटी। इनका जिन लोगों के साथ टाइप है, जब तक ये टाइप बराबर चलता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट राइट नाउ इट्स ग्रोइंग वेरी वेल। So even this stock you can add it to your watch list. Next है SBI। अभी SBI is an evergreen stock। ठीक है, आप बैंक में जाते हैं तो कभी कभार सर्विस आपको खराब मिलती है। काफी पीपल बोलते हैं कि SBI में सर्विस बराबर नहीं है, बट स्टिल ऑन फाइनेंशियल स्केल द बैंक इज डूइंग रियली वेल। उनका लोन देखो आप, द काइंड ऑफ लोन दे हैव गिवन, उनका कवरेज, नेटवर्क है ना, गवर्नमेंट की बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का पूरे पेंशन वहाँ पे जमा होते हैं। सो बहुत बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नेचुरली ये ग्रो होना मतलब लॉजिकल है और ये अच्छा स्टॉक है। अगेन इट कैन बी एडेड इन योर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। नाउ टेक महिंद्रा दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड देयर 5G नेटवर्क। करेक्ट। तो 5G नेटवर्क में मतलब उसमें उनका जो शेयर है वो एक्सपांड करने जा रहे हैं एंड अभी 5G इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। बट इसके लिए भी चैलेंजेस यही है कि अगर डॉलर रेट बढ़ गए और कंपटीशन जो है वो तो अभी कॉमन फैक्टर है, बट डॉलर रेट्स जो है वो उनके लिए मेजर चैलेंज है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे आते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर बैलेंस हो गई तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा इज अ वेरी गुड स्टॉक टू एड इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड लास्ट है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। नाउ ये आपको पता ही है, जी एंटरटेनमेंट ग्रुप वो न्यूज़ में भी है, उनके अलग अलग टीवी चैनल्स भी है। सो दे आर एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग। तो उनका बिजनेस तो ग्रो ही रहा है। अपन टीवी देखते ही जी के बहुत सारे न्यूज चैनल आप देखते रहेंगे, तो उनका व्यूवरशिप बहुत अच्छा है क्योंकि इनका बिजनेस ही एंटरटेनमेंट है। सो इफ यू लुक एट इट द व्यूवरशिप इट्स ग्रोइंग ऑन अ हाई स्केल। बट यहाँ पे उनका जो टाइप हुआ है वो हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया
इनके साथ उनका टाइप हुआ है और ये मर्ज होने वाला है। एंड जब ये मर्ज होंगे अभी इस साल, तो मर्ज होने के बाद दे विल बिकम मार्केट लीडर, ओके, एंड जिनमें उनका शेयर रहेगा 25%। यस, सो दे विल, द मर्ज एंटिटी विल एंजॉय 25% मार्केट शेयर। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा ग्रो होने वाला है, क्योंकि आदमी एंटरटेनमेंट देखता ही है, घर पे जाके आदमी टीवी देखना ही है, कुछ भी हो जाए, पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, उल्टा पैंडेमिक में और फायदा होगा। सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये 10 स्टॉक्स थे जो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दिया है कि क्या क्या उसमें वो कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है, उसमें लिमिटेशंस क्या है। आई रिक्वेस्ट यू टू एड इट इन योर वॉच लिस्ट, उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखो, एनालिसिस करो, एंड अकॉर्डिंगली आप फिर खरीदारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बार को प्रेस करो, और नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, आप लिंक क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डिमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।